आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मिराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की कुछ सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने महावीर जयंती के मौके पर महावीर महोत्सव का किया इफ्तिताह, यादगारी डाक टिकट और जारी किए सिक्के। बाबा रामदेव की बढ़ी मुसीबत, योग कैंपस के लिए अदा करना होगा सर्विस टैक्स, सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स ज़मरे में किया शामिल। बिहार के खगड़िया से रुकने पार्लियामेंट महबूब अली कैसर ने एलजेपी को दिया इस्तीफा, आरजेडी में हुए शामिल। राजस्थान के झालावाड़ में सड़क हादसा, वैन और ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजे में 9 अफराद की मौत। इसराइल के जराइम के खिलाफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के तलबा ने किया एहतजाजी मुजाहिरा, 100 से ज्यादा तलबा गिरफ्तार। रिहाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ येल के तलबा और असातिज़ा ने किया एहतजाज। अब पेश है खबरों की तफसीलात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में महावीर जयंती के मौके पर 2550वीं महावीर निर्माण महोत्सव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एक यादगारी डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत मंडपम इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का गवाह बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान महावीर के तईं नौजवान की ये रग़बत खुद एतमादी पैदा करती है और पता चलता है कि मुल्क सही सिमत में जा रहा है। युवा साथियों ने वर्तमान में वर्धमान सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की। हमारे अनादि मूल्यों के प्रति, भगवान महावीर के प्रति युवा पीढ़ी का ये आकर्षण और समर्पण, ये विश्वास पैदा करता है कि देश सही दिशा में जा रहा है। लोकसभा इंतखाबात से कबल लीडरान का तबादला जोरों पर है। बिहार के खगड़िया से मौजूदा रुकने पार्लियामेंट महबूब अली कैसर एलजेपी छोड़कर लालू यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए हैं। महबूब अली कैसर ने पटना में राष्ट्रीय जनता दल की रुकनियत ले ली है। आरजेडी के रियासती सदर जगदानंद सिंह ने उन्हें पार्टी की रुकनियत दिलाई, जबकि बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने पार्टी में उनका खैर मकदम किया है। महबूब अली कैसर के साहबजादे यूसुफ सलाहुद्दीन पहले से ही आरजेडी में हैं। एलोपैथी के खिलाफ गुमराह कुन इश्तिहारात का मामला रामदेव के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए रामदेव को एक और मायूसी हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के योग कैंपों को सर्विस टैक्स अदायगी के ज़मरे में ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने योग कैंप पर टैक्स अदायगी के ट्रिब्यूनल के इस फैसले को बरकरार रखा है, जिस पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट ने हेल्थ एंड फिटनेस सर्विसेज के हवाले से अदा करने से इनकार कर दिया था। इंडिया इत्तेहाद की मुश्तरका रैली झारखंड के रांची में हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदगान शिरकत कर रहे हैं। इत्तेहाद में शामिल लीडरान के पोस्टर भी रैली ग्राउंड में लगाए गए हैं, जिसमें दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल भी रांची पहुंच गई हैं, जहां उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। श्री उद्धव ठाकरे जी जो हमारे पार्टी प्रमुख हैं, वो महाराष्ट्र में आप सब जानते हैं, वहां पे भी हमारी लड़ाई जारी है। चुनाव का मौसम है, वो व्यस्त हैं, पर उन्होंने मुझे बस एक ही संदेश दिया। उन्होंने कहा, प्रियंका चतुर्वेदी, तुम झारखंड जाओ, रांची जाओ, हमारी 2 बहनें हैं, एक दिल्ली में और एक झारखंड में, जो ये लड़ाई लड़ रही हैं, उनके साथ उनकी आवाज उठाओ, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। बताओ देश की जनता को कि किस तरीके से ये जो एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है, ईडी, सीबीआई और आईटी, किस तरीके से विपक्ष का गला घोटने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन सियासी पार्टियों के माबैन इख्तलाफ की खबरें अक्सर आती रहती हैं। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने इस हवाले से कहा है कि हमने चाहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंसेस और दूसरी पार्टियां साथ चलें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम मुत्तहिद रहें। मैंने फारूक अब्दुल्ला साहब को इख्तियारात दिए, मगर उन्होंने कहा पीडीपी खत्म हो चुकी है। तो हमने चाहा था हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी जमातें इकट्ठा चलें, एक साथ चलें, क्योंकि कश्मीरी को, जम्मू के लोगों को जरूरत है कि हम साथ साथ चलें। हमारे ऊपर मुसीबत है, हमारे नौजवान जेलों में बंद है, कोई बात नहीं करता, बेगुनाह, बेकस, मगर बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं चाहा, उनकी लीडरशिप ने नहीं चाहा, उनके लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर भी चाहता हम इकट्ठे रहे,
मगर उन्होंने नहीं चाहा। मैंने फारूक साहब को सारे इख्तियार दिए, मगर उन्होंने मुझसे पूछना तक मुनासिब नहीं समझा। और उन्होंने कहा पीडीपी खत्म हो चुकी है। पीडीपी कैसे खत्म होगी? पीडीपी ने टास्क फोर्स खत्म किया, पीडीपी ने कोटा खत्म किया, पीडीपी ने इखवान खत्म किया, पीडीपी ने 3 साल में रास्ते खोले, डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया। यूपी के अमरोहा में बीएसपी के सरबराह मायावती इंतखाबी मुहिम कर रही हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि बीजेपी ने किसानों का ध्यान नहीं रखा है। उन्होंने कांग्रेस पर भी सख्त तनकीद की। वर्तमान बीजेपी की सरकार ने किसानों का विशेष ध्यान नहीं रखा है, लेकिन यहाँ की इस क्षेत्र की जो फसल है, जो कारोबारी लोग हैं, जब हमारी पार्टी पावर में थी तो हमने इस मामले में पूरा ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास में उत्थान आदि नहीं हो सका। राजस्थान के झालावाड़ में एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 9 अफराद की मौत हो गई है। वैन और ट्रक के दरमियान तसादुम की वजह से यह हादसा हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और वाकये की जानकारी हासिल की। पुलिस का कहना है कि हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद मध्य प्रदेश से आ रहे थे। फिलहाल लाशों को तहवील में लेकर मुर्दा खाने में रखा गया है। इसमें अटेरा के पास में एक मोड़ है, उस मोड़ पर आज रात करीब 2:40 AM के आसपास ये घटना हुई है, जिसमें अटलेरा के बागी समाज की बारात थी जो खिलचीपुर एरिया में गई थी। वापसी में लौटते वक्त वो ओमिनी गाड़ी में सवार थे, उसमें 10 व्यक्ति सवार थे, जिनमें एक्सीडेंट में 9 आदमियों की डेथ हो गई और 1 आदमी भी गंभीर रूप से घायल है, जो यही अटलेरा हॉस्पिटल में एडमिट है। तो सर जो गंभीर घायल है उसकी अभी वर्तमान में स्थिति कैसी है सर? अभी वो थोड़ा ठीक कंडीशन में और हम उसके बेहतर से बेहतर इलाज करवाने की व्यवस्था कर रहे हैं और मृतकों का बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा के बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम के पश्चात उनको हमने परिजनों को बॉडी सपोर्ट की जा चुकी है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ज़बरदस्त गर्मी का आगाज हो चुका है। गर्म लहरों की वजह से महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। IMD के साइंसदान नरेश कुमार ने बताया कि मशरक़ी हिंदुस्तान में गर्म लहरें चल रही हैं और ये सिलसिला तकरीबन 5 दिनों तक जारी रहेगा। गर्म लहरों को देखते हुए मगरबी बंगाल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि उड़ीसा और बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक झारखंड में भी गर्म हवाएं चल सकती हैं। इस समय जो हीट वेव प्रिवेल कर रही है वो ईस्ट इंडिया में है और हमारा अनुमान यह है कि आने वाले 4-5 दिनों में वहां कुछ न कुछ राज्यों में हीट वेव चलता रहेगा। और चलिए अब स्पेसिफिकली बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में आज के लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। उसका कारण क्या है कि वहां हीट वेव टू सीवियर हीट वेव प्रिवेल कर रहा है। मेन जो टेम्परेचर सामान्य से है, कुछ हिस्सों में 6.5 डिग्री से भी ज्यादा है और कुछ हिस्सों में 4.5 डिग्री में, तो उसके लिए आज हमने रेड अलर्ट दे रखा है। इसके साथ ही वहां पे वार्म नाइट भी है, टेम्परेचर्स भी जो मिनिमम टेम्परेचर भी हैं वो भी सामान्य से ज्यादा है। इसराइल के मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। बावजूद इसके सहीहून हुकूमत जुल्म और बर्बरियत से बाज नहीं आ रही है। इसराइल के जराइम के खिलाफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के तलबा ने एहतजाजी मुजाहरे किए, जिसके नतीजे में 100 से ज्यादा तलबा की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी पर यूनिवर्सिटी ऑफ येल के तलबा ने गिरफ्तार तलबा के साथ यकजहती का ऐलान और अमेरिकी हुकूमत से गजा में नस्ल कशी रोकने का मुतालबा किया है। सहीहूनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के तलबा की गिरफ्तारी के बाद यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने भी एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। इसराइली फौज ने 2 नौजवानों का कत्ल कर दिया है। मगरबी किनारे के इलाके अल खलील के करीब बैत ऐनून में इसराइली फौज ने 2 फिलिस्तीनी नौजवानों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इसराइली फौज ने दावा किया है कि नौजवानों ने फौजियों पर चाकू हमले और फायरिंग की कोशिश की। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।